ज़िंदगी ज़रा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है परेशानी। सुनने और पढ़ने में ही समझ में आ जाता है कि परेशानी कहें या समस्या कहें या विपत्ति कहें, एक ही नाम के अलग अलग पहलू हैं। परेशानी वही है, जैसे जब आती है तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेती। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बीमारी का आना और जाने में बहुत समय लगाना। कभी कभी तो आने का इशारा भी नहीं देती, बस वक्त बेवक्त अनायास ही आ जाती है और आश्चर्यचकित कर देती है। काश हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती कि जैसे ही परेशानी आती और हम छड़ी को ऐसे घुमाते और परेशानी गायब। क्या ऐसा हो सकता है? सब यही सोचते हैं। जब भी परेशानी आती तो सब ये सोचते हैं कि काश कोई जादू की छड़ी होती और हम उसको घुमा लेते और अपनी परेशानियों से निजात पा सकते थे। हम सबकी यही तमन्ना होती है कि हम परेशानियों से बहुत दूर रहें, हमारे पास परेशानी आए ही नहीं। परंतु परेशानियों का क्या, वो तो बिना मर्जी जब चाहे तहाँ आ जाती हैं और शायद वो हर एक के घर को अपना समझती हैं। जब मर्जी आए, मुंह उठाए और चली आए। किसी से पूछ के थोड़े ही आती है या किसी के बुलाने से भी नहीं आती। पर क्या आपने कभी सोचा कि हम बिना परेशानी के कैसे रह सकते हैं? बिना परेशानी के भी तो जिंदगी नहीं लगती ना। अगर हमारी ज़िंदगी मानो स्मूथली चल रही है आराम से, तो हमको कहाँ ऐसे लगेगा। ज़िंदगी में रस ही नहीं आएगा, क्योंकि स्मूथली ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी हमारा मन मिठाई खाने का करता है, परंतु हम रोज़ तो मिठाई नहीं खा सकते। अगर हम रोज़ मिठाई खाएंगे तो एक दिन इतना ऊब जाएंगे कि फिर हमें लगेगा कि नहीं, हमको तो वही रोटी सब्जी और खाना चाहिए। उससे भी परेशान हो जाएंगे। तो ज़िंदगी अगर स्मूथली चलती रहेगी तो हम उससे भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के ज़िंदगी नहीं लगती। क्या करें? आपने देखा, जब भी हम कभी भी अपने हार्ट के लिए ECG कराते हैं तो हमारी रेखाएं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आती हैं। ऐसे सपाट तो नहीं आती। अगर ऐसे सपाट आ जाए तो इसका मतलब है कि हम परेशानी में हैं या हमने इस दुनिया को अलविदाई कह दिया। तो जब हमारा हार्ट भी तो ऐसे ऐसे ही, धड़कन हमारी ऐसे ऐसे ही चलती है, तो फिर ज़िंदगी भी ऐसे ऐसे ही चलती है परेशानियों के साथ। बिना परेशानी की ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, क्योंकि बिना परेशानी बिना व्यवधान के अगर हमारी ज़िंदगी चलती रहे तो क्या ये संभव है? और परेशानी किस पर नहीं आती? भगवान राम पर भी आई थी। वो तो इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा, फिर भी उन्होंने कितनी परेशानियां सही। हमारी परेशानी तो उनके मुकाबले बहुत तिनका भर है। परेशानियां सीता माता को देखो, वो भी तो राजकुमारी थी, उन्होंने कितने कष्ट सहे। उनके मुकाबले तो हमारे कष्ट कहीं पे ठहरते ही नहीं हैं। जितने कष्ट सीता माता ने सहे उतने कष्ट तो हम सह भी नहीं सकते शायद। और भगवान कृष्ण को देखो, उन्होंने कितने कष्ट सहे। वो तो पैदा भी नहीं होते उससे पहले उनकी मारने की योजनाएं बन रही थी, और उनके पैदा होने के बाद भी उनको मारने के कितने प्रयास किए गए। क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी कष्ट में नहीं बिताई? उनको भी बहुत कष्ट हुए, कृष्ण भगवान को भी। परंतु हम हमारी छोटी छोटी परेशानियों से भी कितने आहत हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि अरे, इसको तो हम यूँ चुटकी में निपटा सकते हैं। अगर हम अपने मन में इतना सा सोच भी लेते हैं तो हमें परेशानी जो इतनी बड़ी लग रही थी वो थोड़ी छोटी हो जाती है। बस हमको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी चाहिए, वो हमको बहुत साहस देती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा,
जब भी परेशानी आए तो हम यही सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि हमेशा वक्त किसी का भी एक सा नहीं रहता। वक्त तो हमेशा ही बदलता रहता है। हमारा वक्त भी बदलता है, कभी हमारे पास में परेशानियाँ होती हैं, कभी नहीं होती हैं। और जब हमारे ऊपर बहुत बड़ी परेशानियाँ आए तो हम प्रार्थनाओं का भी सहारा ले सकते हैं। प्रार्थना करने से भी परेशानी कम हो जाती है, ये फैक्ट है। प्रार्थना, मेरे ऊपर जब भी परेशानी आती है तो मैं 2 ही प्रार्थना करती हूँ। हे ईश्वर, आपकी शक्ति मेरे चारों ओर प्रवाहित हो रही है, आप मेरी सभी परेशानियाँ दूर करें। हे ईश्वर, आपकी शक्ति मेरे चारों ओर प्रवाहित हो रही है, आप मेरी सभी परेशानियाँ दूर करें। दूसरी प्रार्थना करती हूँ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख काहे को पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ये दोनों प्रार्थना मुझे इतनी शक्ति देती हैं। परेशानी तो सबके जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आती हैं, पर ये दोनों प्रार्थनाएं मुझे इतनी शक्ति देती हैं कि मेरे पर कितनी भी बड़ी परेशानी आए और मैं उनमें से निकल जाती हूँ बिना परेशानी के, आराम से निकल जाती हूँ। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। और परेशानियाँ मेरी ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी आई ही नहीं थी। पर आपने कभी सोचा है कि परेशानियाँ हमारे को कितनी ताकत देती हैं। जब परेशानी आती है तो हम उनसे लड़ने के लिए हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सब एक साथ काम करते हैं उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय हमें बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। और उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हम अपने दिमाग की एक्सरसाइज भी करते हैं। हम अपने दिमाग को बहुत गतिशील बना लेते हैं, अपने दिमाग को ये ऑर्डर देते हैं कि अब हमें इस परेशानी से कैसे निकलें। परेशानियां हमको लड़ने में सहायता करती हैं, उनसे हम लड़ना सीखते हैं, परिस्थितियों से, परेशानियों से, और फिर हम उनसे लड़ कर के आगे बढ़ना भी परेशानियों से ही सीखते हैं। कहते हैं रोज़ाना मिठाई खाने से तो ज़िंदगी नहीं चलती ना। ज़िंदगी में कुछ मीठा चाहिए, कुछ तीखा चाहिए, कुछ फीका चाहिए, कुछ खट्टा चाहिए। रोज़ाना मीठा तो नहीं खा सकते, तो वैसे ही हमें परेशानियों के बिना भी जीवन में रस कहाँ से आएगा। अगर ये नहीं हो तो फिर मीठे का स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। परेशानियों को निपटाने के लिए हमें कभी कभी योजनाएं भी बना लेनी चाहिए कि भाई हम इन परेशानियों को किस तरह ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे परेशानियां भी तो कई तरह की होती हैं। धन की परेशानी, व्यापार की परेशानी, परिवार की परेशानी, बीमारियों की परेशानी, बच्चों की परेशानी, परंतु इन सब के उपचार तो अलग अलग हैं। इन सारी परेशानियों से निपटने का तरीका तो अलग अलग होता है। तो उसके लिए हमें कुछ योजनाएं तो बनानी ही होंगी कि इन सब से हम कैसे निकलें। अपने आप तो ठीक होंगी नहीं, इसके लिए हमको कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। योजना भी बनानी पड़ेगी कि इनका समाधान करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जब हम योजना बना लेंगे तो जो परेशानी हमें बहुत बड़ी लग रही थी वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी और हम उससे आसानी से निकल भी सकेंगे। परेशानियाँ को हम अपनी ज़िंदगी में अपना दोस्त समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमें जीने का तरीका सिखाती हैं, हमको जीवन देती हैं। इसलिए परेशानियों से घबराइए नहीं, उनका सामना कीजिए, उनसे पलायन मत कीजिए, क्योंकि पलायन करने से परेशानी ठीक नहीं होती। परेशानियां मुकाबला करने से ही ठीक होती हैं। अगर आप उनसे पलायन करेंगे तो वो तो वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी ना, कुछ भी नहीं होगा उनका, इधर से इधर भी नहीं होंगी।
आप उनसे पलायन मत कीजिए, उनका मुकाबला कीजिए। फिर देखो आपको ज़िंदगी में कितना आनंद आने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक परेशानी को सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। फिर आपके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो कहेंगे कि अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी इसको ठीक कर सकता हूँ। धन्यवाद।